इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से टैग मार्केट में हम फ़ंड को डिपॉजिट कर सकते हैं और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टैग मार्केट्स में लॉगिन कर लीजिए अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से। मोबाइल में अगर आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। डैशबोर्ड पे आपको सामने डिपॉजिट का एक ऑप्शन दिखता है, जिस पे जब आप टच करते हैं तो एक नया पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको करेंसी USD ही रखनी है। अमाउंट आपको देखना है, अगर जो सामने आपको 3 फिगर दिए गए हैं सेम अगर यही अमाउंट आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इससे अलग कुछ भी आपका अमाउंट है तो आप अदर का जो ऑप्शन है उस पर टच करेंगे। नीचे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, जैसे इस केस में मुझे $180 यहाँ पे ऐड करने हैं तो वो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ और टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे मुझे टच करना है। नेक्स्ट पे जब मैंने टच किया तो मेरे सामने पेमेंट मेथड आ गया है और मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझे क्रिप्टो से डिपॉजिट करना है या वाया बैंक डिपॉजिट करना है। तो सबसे फास्ट और सबसे इजी जो मेथड है क्रिप्टो, हम उसको चूज़ करेंगे। जब क्रिप्टो को आप सिलेक्ट करते हैं तो ये कंफर्म करता है अमाउंट को कि क्या यही अमाउंट आपको ऐड करना है। आप चाहो तो इस स्टेप पे इस अमाउंट को घटा या बढ़ा भी सकते हो। यहाँ मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद अब तरह तरह की क्रिप्टो करेंसी मेरे सामने आ चुकी हैं। जैसे कि हम USDT में यहाँ डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है टेथर, उसको मुझे सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन को यहाँ पे 3 नेटवर्क आ रहे हैं, ERC20, TRC20 और BEP20। तो मुझे यहाँ पे BEP20 क्योंकि मेरे पास इस समय जो USDT हैं वो BEP नेटवर्क के हैं तो मैं BEP20 को टच कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे ऊपर आपको यहाँ पे पेमेंट एड्रेस आ रहा है, उसके नीचे कितना अमाउंट सेंड करना है और एक QR कोड भी आ रहा है। यानी कि QR कोड का इस्तेमाल कब होगा? यदि आप किसी और मोबाइल से पेमेंट करना चाहते हैं, किसी और वॉलेट से आप पेमेंट करना चाहते हैं जो किसी और मोबाइल में है, तो आप उस दूसरे मोबाइल में उस ऐप को, वॉलेट को ओपन करके उसमें स्कैन का एक ऑप्शन होगा, स्कैन कर लेंगे इस QR कोड को और ईज़िली आप पेमेंट कर सकते हैं अपनी। लेकिन अगर सेम डिवाइस पे आप पेमेंट करना चाह रहे हो तो ऊपर जो एड्रेस दिया गया है इसको आप यहाँ कॉपी कर लेंगे। जो ये डबल पेज वाला आइकन है ब्लू कलर का, इसको आप टच कर लीजिए तो ये कॉपी हो गया। अब आप जाएंगे अपनी उस ऐप पे जिस ऐप पे आपको पेमेंट करनी है, जिस ऐप से। तो जैसे कि इस केस में मैं ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास सफिशिएंट मात्रा में यहाँ डॉलर्स हैं। मैं टेथर USDT सामने जो लिखा हुआ आ रहा है नीचे, आप देख सकते हैं $439 है मेरे पास। तो उसको मैं टच करता हूँ। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे सेंड, रिसीव, स्वाइप, बाय और सेल। तो मैं यहाँ सेंड करना चाहता हूँ इसलिए सेंड पे टच करूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस डालने का एक ऑप्शन आ चुका है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पेस्ट का जो ये बटन है मुझे इसको टच कर देना है तो ऑटोमेटिकली वो जो एड्रेस था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अमाउंट पे आप ध्यान देंगे कि जो अमाउंट यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है यही अमाउंट आपने टाइप करना है। तो आप टच इसको करेंगे कॉपी को तो ये कॉपी हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि कितनी फ़ीस इसमें लग रही है। तो जो भी फ़ीस लग रही है BNB के रूप में वो सब इसने मुझे दिखा दिया। इसको मुझे कंफर्म कर देना है। मैंने कंफर्म कर दिया है। अब ये फ़ंड यहाँ से सेंड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पेंडिंग है, ऊपर आ चुका है, ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है। वापस मुझे उसी पेज पे चले जाना है जहाँ से मैंने ये पेमेंट एड्रेस उठाया था। आप देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। आगे बढ़ने के लिए आप जो ये मेक डिपॉजिट का पॉपअप है इसको क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे जो बैलेंस का ये जो एक आइकन है आई का, उस पर आप टच करेंगे ताकि आप रिफ़्रेश कर लें इसको। तो आप सामने देख सकते हैं $180 और बाकी पॉइंट के बाद जो फिगर था वो पहले से था इसमें, तो $180 यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या है? आगे 2 स्टेप यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि ये जो अकाउंट है इस अकाउंट में पहले से इन्वेस्टमेंट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं MT5 नंबर यहाँ जनरेटेड है इसका ऑलरेडी। अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो माई ट्रेडिंग अकाउंट्स में यहाँ बिल्कुल ये खाली होता और लिखा होता यू डू नॉट हैव एनी अकाउंट। ओके, तो अगर आप ऐसे किसी अकाउंट में निवेश करना चाहते हैं जिसमें पहले से डिपॉजिट हो रखा है तो उसके लिए अलग तरीका है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था उसमें, तो उसका बिल्कुल अलग तरीका है। कैसे है उसको जानते हैं। इसके लिए राइट साइड में ऊपर आप देखेंगे 4 यहाँ पे बार आपको दिख रहे हैं। इसमें सबसे नीचे ऑप्शन है कॉपी एक्स का।
कॉपी एक्स का ऑप्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिल्कुल, तो उसके लिए ब्राउज़ का जो ये पेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं 56 स्ट्रेटजीज़ हैं इनके पास, कॉपी ट्रेडर हैं। इसमें सबसे पहले सोनिक AI आता है, उसको हमें चूज़ करना है। डिटेल के ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है एक, कनेक्ट पे जाएंगे आप। और उसके बाद ये मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ जब आप बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो आपको भर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 180 भर दिया। और उसके बाद कम्युनिटी टोकन का जो ये ऑप्शन है इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप टच करेंगे तो एक कोड आपको डालना है जो कि यहाँ पे इस तरीके से है, #stratify। इसको आपने वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दूसरा एक आपको हैश कोड डालना है जो कि यहाँ पे है स्पेशल 2026 प्रोमो, और इसको आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट आप कर लेंगे और उसके बाद कॉपी नाउ पे जैसे आप टच करेंगे ये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, MT5 की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये है तब जब आप बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तीसरी बार इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी अकाउंट में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। उसके लिए जब आप कॉपी एक्स पे क्लिक करते हैं तो सामने ये ब्राउज़ का ऑप्शन आपके सामने खुलता है। ब्राउज़ के बगल में एक फॉलोवर हब का ऑप्शन है। फॉलोवर हब में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे डैशबोर्ड, स्ट्रेटजीज़ और ट्रेड्स का ऑप्शन आता है। स्ट्रेटजीज़ में आप जाएंगे, पहले से जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहीं पे आप देखेंगे डिपॉजिट का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। आप डिपॉजिट पे जाएंगे और जो अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है दोबारा से वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पे 180 टाइप कर दिया है और सिंपली डिपॉजिट के बटन पे आप टच कर देंगे। कुछ सेकंड्स वेट करेंगे और आप देखेंगे कि ये आपका जो डिपॉजिट है सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1270 से बढ़ के अब $1450 हो चुका है। यहीं पे एक ऑप्शन आता है री इन्वेस्ट का, एक ब्लैक कलर का बटन आप देख सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये यूज़ है कि जो प्रॉफिट के ज़रिए आपका यहाँ पे फ़ंड आया हुआ है, इन्वेस्टेड अमाउंट पे जो प्रॉफिट आया है, अगर आप उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिंगल एक क्लिक से, तो ये री इन्वेस्ट के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया तो एक पॉपअप आया है, सामने आप देख सकते हैं 5.63 अवेलेबल है प्रॉफिट का हिस्सा, वो मुझे यहाँ टाइप कर देना है 5.63 या जो भी अमाउंट आप चाहें। और अपग्रेड पे जैसे ही आप टच करेंगे, अपग्रेड पे जैसे ही आप टच करेंगे आप देखेंगे कुछ सेकंड्स वेट करके कि ये अमाउंट एज इट इज़ आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो चुका है, ये यहीं के यहीं री इन्वेस्ट हो चुका है। इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो प्रॉफिट को आप री इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम $1 भी आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप $10 होने का ही वेट करें। अगर मिनिमम $1 भी आपका प्रॉफिट जनरेट हो चुका है तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अपग्रेड हो चुका है अकाउंट यहाँ पे, और आप देखिए $1455 का निवेश यहाँ पे हो चुका है। इसी पे साइड में आप देखेंगे विड्रॉ का बटन है। विड्रॉ के बटन पे जाके अपने प्रॉफिट्स को, अपने डिपॉजिट्स को आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद एक आई का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो MT5 की डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती हैं, जो कि कॉपी करके आप MT5 पे लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू।